स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जियोग्राफी गुरु। आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 7th की एसएसटी सोशल साइंस की वर्कशीट नंबर 3 यानी कि 3 को। आज की वर्कशीट बेहद आसान है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है। आज की वर्कशीट में हम बात करेंगे जल की, पानी की। जल है तो कल है, जल ही जीवन है। हम जलमंडल के बारे में थोड़ा और जानने का प्रयास करेंगे। उसके बाद आसान से कुछ क्वेश्चन दिए गए जिनको हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे, ये हमारी वर्कशीट, जिसको आप कार्यपत्रक भी बोल सकते हो, उसकी संख्या 3 है। हमारा विषय सामाजिक विज्ञान एसएसटी, जिसमें हम भूगोल यानी ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं और आज की दिनांक है 25 सितंबर 2020। जलमंडल, जैसा कि हमने पिछली वर्कशीट में पढ़ा था कि पर्यावरण क्या होता है, परि जमा आवरण से मिलकर बना है, यानी कि जो हमारे चारों ओर है। परि का अर्थ होता है चारों ओर और आवरण का अर्थ होता है घेरे हुए। और पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जहाँ पर जीवन संभव है। अब जीवन संभव जहाँ होता है उसको हम बोलते हैं जीवमंडल। और जीवमंडल कहाँ होता है? जहाँ पर वायुमंडल, जलमंडल और स्थलमंडल तीनों का मिलन होता है। तो जल है वो जीवन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जल के बिना जीवन नहीं है। तो जलमंडल क्या है? जल के क्षेत्र को जलमंडल कहा जाता है। यह जल के विभिन्न स्रोतों जैसे नदी, झील, समुद्र, महासागर आदि विभिन्न जलाशयों से मिलकर बनता है। यानी कि नदी में भी जल है, झील में भी जल है, तालाब में भी जल है। अगर हम बात करें नहरें, तो वो भी एक भाग है, तो वहाँ भी जल है। इसके साथ साथ समुद्र में, महासागर में, या हम ग्लेशियर की बात करें, हिमनद की बात करें तो वहाँ भी जल है। तो उनसे मिलकर बना इन सभी को हम जलमंडल का एक भाग मानते हैं। जल सभी प्राणियों के लिए आवश्यक है, जीवन के लिए, क्योंकि जल नहीं तो कल नहीं, जल नहीं तो जीवन नहीं, क्योंकि जल है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, न केवल प्राणियों के लिए बल्कि पेड़ पौधों के लिए, बल्कि भोजन के लिए। पानी 3 अवस्थाओं में होता है। जो जल होता है वो 3 अवस्थाओं में होता है। वो ठोस रूप में होता है, बर्फ़ के रूप में होता है, इसके साथ साथ तरल रूप में होता है, और गैस के रूप में होता है, वाष्प के रूप में। जैसे आप गर्मियों में अपने कपड़े सुखाते हो, सूख जाते हैं, पानी कहाँ जाता है? वो वाष्प बन जाता है। या आप जब चाय बनाते हो, उसको बॉयल करते हो, तो क्या देखते हो आप? वाष्प देखते हो। तो हम तीनों ही अवस्थाओं को हम देख चुके हैं, देखिए ना आपने। तो ये जलमंडल होता है। यहाँ पे ये दिखाया गया कि कैसे जलमंडल है, उसको एक स्रोत दिखाया गया। जलमंडल, वायुमंडल, स्थलमंडल, और जहाँ पर ये तीनों मंडल होते हैं वहाँ पर जीवमंडल यानी कि जीवन संभव होता है। अब यहाँ पे हमें कुछ पिक्चर दी गई है जिनमें जल स्रोतों की हमें पहचान करनी है, और 2 और क्वेश्चन दिए गए। चलिए हम प्रश्नोत्तर को देखते हैं। तो जल के विभिन्न स्रोतों की पहचान करनी है, हमें बताना है कौन कौन से जल के स्रोत हो सकते हैं। तो हिमनद होता है, बर्फ़ जो जमी होती है पर्वतों के ऊपर, नदी, समुद्र, नहर, झील, झरने इत्यादि ये जल के विभिन्न स्रोत हैं। इनमें से हिमनद, नदी, समुद्र, झील, झरने ये प्राकृतिक स्रोत है, जबकि नहर है वो मानव निर्मित स्रोत में से एक आता है, जिसके द्वारा पानी पहुंचाया जाता है शहरों तक। उसके बाद दूसरा हमारा क्वेश्चन है कि आपने पानी को कहाँ कहाँ और किस रूप में देखा है। तो आप सभी ने भी देखा हुआ, जैसा मैंने देखा है कि मैंने पानी को नदी में, नहर में, तालाब में, झील में और बारिश के रूप में भी देखा है। और मैंने पानी को गैस, तरल, ठोस तीनों अवस्थाओं में देखा है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, आज की वर्कशीट का लास्ट क्वेश्चन है, आपको कैसे लगता है कि पानी सभी जीवों के लिए आवश्यक है? पानी के बिना पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं है। न केवल सभी जीवों के जीवन का आधार है, बल्कि पृथ्वी पर समस्त भोजन का आधार भी जल ही है। अगर जल नहीं होगा तो हमारी फसलें नहीं होगी, पेड़ पौधे नहीं होंगे, जो कि हमारे भोजन का आधार है। तो ये थी हमारी आज की आसान सी वर्कशीट। आपकी क्लास की सभी सब्जेक्ट की वर्कशीट है, इस चैनल के ऊपर अपडेट की जाती है। तो हमारे साथ बने रहिए। इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।